स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में। समानांतर श्रेणी क्या होता है, समानांतर श्रेणी से हमें किस किस चीज़ों के बारे में पता चलता है, समानांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है या उसके बीच का कॉमन डिफरेंस, और बात करेंगे उससे कितने टर्म्स होते हैं, लास्ट टर्म क्या होता है, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। समानांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी क्या होता है? समानांतर श्रेणी जैसे बात करते हैं, इसके नाम से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। समानांतर, समानांतर का मतलब होता है कि जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं शुरू से कि समानांतर मतलब ऐसी, समानांतर रेखा किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जिसके बीच की दूरी हर जगह क्या हो, इक्वल हो, उसको हम समानांतर रेखा कहते हैं। ऐसे ही समानांतर श्रेणी हो मतलब कोई ऐसी सीरीज, कोई ऐसी श्रेणी जिसके हर जगह जो है दूरी जो है वो समान हो, हर जगह जो डिफरेंस हो वो हर समान हो। जैसे कि हम एक सीरीज को लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक सीरीज लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ये मान लीजिए हम एक सीरीज ले लिए, तो हम इसको देखेंगे कि ये क्या समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसे देखने के लिए हम इसके कॉमन डिफरेंस को देखेंगे कि क्या हर जगह इसके डिफरेंस जो है इक्वल है या नहीं है। अगर हर जगह ये डिफरेंस समान है तो ये समानांतर श्रेणी में है। जैसे हमें डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस हम निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से उसके प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमारा 10 है, इसका प्रीवियस टर्म हमारा 5 है, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आया 5। उसी तरह हमारा अगला वाला नेक्स्ट टर्म हमारा 15 है और उसका प्रीवियस टर्म हमारा 10 है। तो अगर हम 15 में से 10 को घटाते हैं तो 5 आता है। फिर हम आगे देखते हैं, तो आगे वाला हमारा नेक्स्ट टर्म 20 है और उसका प्रीवियस टर्म 15 है, इसको भी घटाएं तो 5 आया। फिर एक और टर्म है लास्ट वाला, ये हमारा 25 है और इसका प्रीवियस टर्म हमारा 20 है। अगर हम 25 में से 20 हटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5। यानी हर जगह जो है 5 5 5 5, यानी हर जगह डिफरेंस जो है समान है। तो जैसा कि हम समानांतर रेखा में देखते हैं कि समानांतर रेखा के दो रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है। उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच की कॉमन डिफरेंस जो हो रहा है वो इक्वल हो रहा है। तो इक्वल होने का यह अर्थ हो रहा है ये हमारा ये जो सीरीज है, ये हमारा जो श्रेणी है, ये समानांतर श्रेणी में है। तो आइए हम कुछ इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे इसके किस टर्म को क्या बोलते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो सीरीज है वो हमारा समानांतर श्रेणी में है, यानी ये हमारा सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आइए इसके हम कुछ टर्म्स को समझते हैं। देखिए, ये जो सीरीज होता है इसका जो फर्स्ट वाला नंबर होता है इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। दूसरे वाले को सेकेंड टर्म बोलते हैं यानी दूसरा पद। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे करते हुए
हमारे जो सीरीज होते हैं वो अनंत तक होते हैं। इसकी लिमिटेशन है कि ये सीरीज जो है इतना पर ही समाप्त हो जाएगा, ये सीरीज जो है वो अनंत तक होती है। तो देखिए इसमें कुछ टर्म को समझ लेते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जिसको हम पहला पद बोलते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, यानी फर्स्ट टर्म प्रथम पद को हम ए से डिनोट करेंगे। अब हम देखते हैं इसके बीच का, अभी हम देखें कि इसके बीच का हम कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर को हम छोटे वाले डी से दिखाते हैं। कौन से डी से? छोटे वाले डी से सार्व अंतर को हम दिखाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये टर्म में कितने नंबर हैं। टर्म में 1 2 3 4 5। अभी इस सीरीज में 5 ही टर्म है। सीरीज में बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, लेकिन इसमें 5 ही टर्म है। तो इस टर्म को हम n से दिखाते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। इसको हम छोटे वाले n से डिनोट करते हैं। छोटे वाले n से नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या को दिखाते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। अंतिम पद को हम an से डिनोट करते हैं। an से हम अंतिम पद को डिनोट करते हैं। और यदि हमें इस पदों को योग को देखना हो, यानी सम ऑफ ऑल टर्म, यानी ये नीचे वाला साइड आ रहा है क्या? हाँ ठीक। सम ऑफ ऑल टर्म का मतलब होता है कि पदों का योग। तो पदों के योग को हम किससे डिनोट करते हैं? तो पदों के योग को हम एसएन से डिनोट करते हैं। ये हमारे कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स हो गए, जिसको इन सबको हमें याद रखना जरूरी होता है। इससे हमें आगे के सवाल को बनाने में आसानी मिलती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। चलिए हो गया। तो हम अब आगे की इसमें और भी कुछ सवालों को समझते हैं, जिससे कि हमें ये बनाने में आसानी हो। इसी टर्म को लेते हैं, इसी सीरीज को लेकर हम आगे कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? तो हमारा फर्स्ट टर्म है 5। ठीक है। अब हम इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं? तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लगाते हैं कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी इसको हम एनटी लिख सकते हैं, एनटी माइनस पीटी। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है 10 और प्रीवियस टर्म हमारा 5 है। यानी कि अगर हम 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस 5 का है। अब देखिए इसी से हमारा किसी आने वाले एक्सरसाइज में हम सवाल देखेंगे कि हमें एक एपी का फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस दिया रहता है, और कब बोलता है कि इस एपी के प्रथम 3 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 5 पद हमें बताइए। तो हम इसको देखेंगे कि हम इसके प्रथम पद से और उसके कॉमन डिफरेंस से अगले वाले एपी के नेक्स्ट टर्म, उसके नेक्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे हम ज्ञात करेंगे कि ये जो है इसका अगला टर्म क्या आएगा, इसका अगला टर्म क्या आएगा। ऐसे हम nth टर्म तक देखेंगे कि इसके nth टर्म तक ये जो है कितना आएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है और इसका कॉमन डिफरेंस हमारा 5 दिया हुआ है।
तो हम इसको अगर हम हल करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म ए जो है, फर्स्ट टर्म यानी ए वन जो है हमारा 5 है। अगर हम ए2 के बारे में बात करें यानी दूसरा टर्म, तो अगर हम फर्स्ट टर्म में इसके कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है। यानी अगर हम इसके फर्स्ट टर्म में इसके कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो हमारा सेकेंड टर्म आ जाता है। यानी कि हमें सेकेंड टर्म निकालने का एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ कि अगर हम फर्स्ट टर्म में इसके डिफरेंस को जोड़ दें तो हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 5 है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का है, यानी 5 और 5 10। देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड टर्म 10 आ गया। ऐसे ही हम इसके थर्ड टर्म को देखते हैं। तो हम थर्ड टर्म को देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट टर्म में, हमारे ये जो फर्स्ट टर्म है, अगर हम 2 बार इसके कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं तो हमारा से थर्ड टर्म आ जा रहा है। जैसे देखिए फर्स्ट टर्म में अगर हम 2 बार इसके कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं तो हमारा थर्ड टर्म आ रहा है। देख रहे हैं फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है, और 2 कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो कॉमन डिफरेंस भी 5 का है, यानी 5 + 10 क्या है, 15। ये देखिए हमारा 15 है। यानी अगर और एक देख लेते हैं, मान लीजिए हम फोर्थ टर्म देख रहे हैं तो फोर्थ टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम इसके फर्स्ट टर्म में 3 बार डिफरेंस को अगर हम जोड़ दें, 3 बार अगर हम डिफरेंस को जोड़ दें तो हमारा फोर्थ टर्म आ जा रहा है। कैसे, देखिए a1 यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है, और 3 इंटू डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस अब देख रहे हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस 5 का है, 3 5 15 यानी 20, हमारा फोर्थ टर्म आ गया। मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद और उसका कॉमन डिफरेंस दिया रहे तो हम उससे हम कितने भी उसके nth टर्म को ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड टर्म में उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को जोड़े हैं, थर्ड टर्म में फर्स्ट टर्म और उसके 2 बार डिफरेंस को जोड़े हैं। उसी तरह अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना हो रहा है तो फर्स्ट टर्म में उसके 3 बार टर्म को क्या कर रहे हैं, 3 बार कॉमन डिफरेंस को जोड़ रहे हैं। तो अगर हमें मानकर चलिए कि अगर हमें उसका nth टर्म निकालना हो, nth टर्म मतलब यानी कि nth टर्म, तो nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इसी तरह इसके हम फर्स्ट टर्म में, यहाँ n है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 था तो यहाँ पर हम 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर 4 था तो हम यहाँ पर 3 रख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n-1 लिखेंगे, और हम इसमें क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला प्राप्त हुआ, तो an बराबर a + n-1 इंटू डी। यानी कि अगर हमें मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। अगर हमें इसका सिक्स्थ टर्म निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी 5 का है। चलिए ठीक है, हमें कौन सा टर्म निकालना है, तो 6 टर्म निकालना है। 6 टर्म निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, यानी इस क्वेश्चन से हमें नंबर ऑफ टर्म मिल रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमें ये जो है 6 टर्म निकालना है, यानी हम n के जगह पर 6 टर्म निकालना है तो n के जगह पर 6 रखेंगे, तो a6 निकाल देते हैं। ठीक है, तो a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 5, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है। चलिए बढ़िया। n, तो n हम देख रहे हैं कि हमारा 6 टर्म निकालना है, यानी n की वैल्यू हमें 6 है, -1, और इसका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम पहले से निकाल चुके हैं 5, यहाँ 5 रख दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारा 6 टर्म क्या आ रहा है, 5 + 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × 5 नीचे आ रहा है। ठीक, तो 5 + 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, तो 5 और 25 को जोड़ देंगे 30। चलिए, तो देख रहे हैं कि हमारा 6 टर्म 30 आ रहा है। तो क्या ये 30 जो है वो सही आ रहा है कि गलत,
तो इसको हम देख रहे हैं कि हम ये जो है हमारा एपी में है, और एपी में क्यों है, क्योंकि एपी इसका हर जगह कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल है। तो हम ये 6 टर्म में से इसके प्रीवियस टर्म को माइनस करके देख रहे हैं कि क्या ये जो डिफरेंस है 5 आ रहा है। अगर 5 आ रहा है तो यानी कि ये हमारा जो आंसर आया है वो सही है। तो हम देखते हैं इसका 30 है। अगर 30 में से, यानी यहाँ पर आपको फार्मूला बताए हैं कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है 30 है, इसका प्रीवियस टर्म क्या है 25 है, यानी 30 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा, यानी कि 5 कॉमन डिफरेंस सबको के लिए ये अप्लाई कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो आंसर है वो सही है। यानी इस तरीके से हम इसके nth टर्म को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए तो हम इस पर एक सवाल देखते हैं कैसे बनता है। कोई दूसरी सीरीज लेते हैं, एक सीरीज। एक और कोई सीरीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें ले लेते हैं 4, 10, 16 डॉट 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 इसका 15 टर्म, यानी कि एक सीरीज दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका 15वां पद क्या होगा, यानी 15 टर्म हमारा क्या होगा। सीरीज दिया है 4, 10, 16 और कह रहा है कि हमारा 15 टर्म क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा 4 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसका हम कॉमन डिफरेंस वाले निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अभी क्या फॉर्मूला बताएं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि अगर बड़ा लिखेंगे तो हमारा पीरियड और भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है 10 है, और इसका प्रीवियस टर्म क्या है 4। तो देखिए 10 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस कितने का है 6 का है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका हमको 15 टर्म निकालना है। 15 टर्म यानी 15वां पद निकालना है। तो 15वां पद निकालने के लिए यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने दे दिए 15 दे दिए। अब हमको 15वां टर्म निकालना है, यानी an जो है हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो देखते हैं। तो an के लिए अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाएं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो an के जगह पर हम n के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 15वां टर्म लिखेंगे, सही है। चलिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4 है, और n माइनस 1, n यानी कि 15 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारा 6 का है। चलिए तो हमारा 15 टर्म क्या आ गया 15वां पद 4 प्लस 15 में से 1 को घटाएंगे तो 14 इंटू 6। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हमें 15वां पद निकालना है तो 4 प्लस 14 छक 84, 14 छक 84, इसको जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो कितना है 88, यानी हमारा 15वां पद जो होगा वो 88 होगा। ठीक है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या दिक्कत हो रहा हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको उसको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे ताकि आपको इस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि ये पूरे तरह से क्लियर हो जाए। एक और सीरीज ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 डॉट 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 करते हुए ये 100 तक है। ये क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं,
इसमें से हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी इसमें कुल कितने पद होंगे। हमारा सीरीज दिया हुआ है 2, 4, 6 और लास्ट टर्म हमारा दे दिया है 100। तो उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो हमें तो ये तो नहीं पता है कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नंबर ऑफ टर्म क्या आते हैं। तो इससे हमें जो पहले क्वेश्चन से हमें जो जानकारी मिलती है उसको लिख लेते हैं, ताकि हमें उसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन से हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन से हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2 है। चलिए अब हम इसका कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो नेक्स्ट टर्म हमारा 4 है माइनस प्रीवियस टर्म हमारा 2 है, यानी 4 में से 2 को घटा रहे हैं तो 2, यानी हमारा डिफरेंस जो है वो कितना, कॉमन डिफरेंस 2 का आ गया, सार्वंतर 2 का आ गया। अब हम बात करते हैं एन नंबर ऑफ टर्म की। तो नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि नंबर ऑफ टर्म आप बताइए, लेकिन इसका लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, कुछ देर पहले ही हम वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता चुके हैं कि लास्ट टर्म को ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन मतलब हमारा 100, लास्ट टर्म जो है हमारा 100 है। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स याद करना है, तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे। अभी कौन सा फार्मूला पढ़े, ए एन वाला। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। चलिए तो देखते हैं ए एन, यानी ए एन का वैल्यू 100 दिया हुआ है, तो हम ए एन की जगह पर 100 लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म यानी ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, तो एन तो हमें पता ही नहीं है, तो चलिए पता नहीं है तो एन को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हमें कॉमन डिफरेंस तो हमें पता है कितना का है, 2 का है, तो डी की जगह पर 2 लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 जो है हमारा प्लस में दिया हुआ है, तो अगर 2 को प्लस को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपना साइन को चेंज कर लेगा, तो +2 है, इधर आकर के -2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, n माइनस 1 इंटू 2। चलिए 100 में से हम 2 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 98 आएगा, n माइनस 1 इंटू 2। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, अगर इधर लाते हैं तो डिवाइड होगा, तो इसको हम ला करके डिवाइड कर लेते हैं। ज़्यादा छोटा छोटा तो नहीं लिख रहे हैं ना। चलिए अगर किसी भी इसमें अगर कहीं पर भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देखकर और उसके सुधारने का प्रयास करेंगे। n माइनस, इससे ये कितना बार में जाएंगे, तो 49 बार में, यानी 49 बार में, 49 बार में, यानी n माइनस 1। चलिए अब ये -1 है, इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, 49 + 1 यानी n, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 50 आ गया, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50 हैं। इससे हमें नंबर ऑफ टर्म जो है, इसमें अगर कोई भी, देखिए इसमें 4 वेरिएबल हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, अगर 4 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अगर हमें कोई भी 3 वेरिएबल का वैल्यू पता हो तो हम चौथा वेरिएबल का वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम जो 8th टर्म है या फिर नंबर ऑफ टर्म है, क्या इसको हम कोई और तरीका से निकाल सकते हैं, nth टर्म को क्या हम किसी और तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया। अगर मान लीजिए कि आ रहा है एग्जाम में 1 नंबर का ही प्रश्न आ रहा है, तो इसको अगर हम इस मेथड से निकालेंगे तो ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें इसको शॉर्ट मेथड से निकालना हो, यानी शॉर्ट, अगर नंबर ऑफ टर्म के लिए शॉर्ट मेथड चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए एक फार्मूला ही, मान लीजिए फार्मूला ही होता है कि क्या किया जाता है ना, कि इसके लास्ट टर्म में से इसके फर्स्ट टर्म को
माइनस किया जाता है, और लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है, और इसको डिवाइड किया जाता है इसके कॉमन डिफरेंस से, इसके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके, और इसमें +1 ऐड कर दिया जाता है। देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है, परीक्षा में ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको हम इस तरीका से, इतना हम फार्मूला लिखने का जरूरत नहीं, अगर माइंड में हमें ये फार्मूला याद है तो हम डायरेक्ट देख कर इसको कर सकते हैं। कैसे? देखिए हमें अगर ये फार्मूला पता है तो हम जानते हैं कि हमें लास्ट टर्म को लिखना है पहले, तो लास्ट टर्म लिख लिए, इसके बाद हमें फर्स्ट टर्म को लिखना है तो फर्स्ट टर्म लिख लिए। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस पता ही है, 4 में से 2 को ले जाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस 2 का है, और इसमें बस हमें +1 कर देना है। तो 100 में से 2 को घटाएंगे 98/2 +1, और 2 से 98 कितना बार में जाएगा तो 49 बार में जाएगा, 49 और 5, देखिए सेम आंसर आया। तो इस तरीका से आप ऑप्शनल क्वेश्चन के नंबर ऑफ टर्म्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको भी चाहे तो आप इसका नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सम ऑफ टर्म्स के बारे में, यानी पदों का योग क्या होता है, यानी अगर हम सारे टर्म्स को जोड़ दें तो क्या होगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताएं हम कि इस वीडियो में आपका पूरा अर्थमेटिक का सेशन जो है कंप्लीट हम करा देंगे। इसको आप पूरा अगर देख लीजिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आपका पूरा समानांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं पदों का योग। पदों का योग एक सीरीज लेकर पहले देख लेते हैं। मान लीजिए हम सीरीज ले रहे हैं 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। और हमें बताना है कि अगर मान लीजिए कि इस सीरीज को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो ये सीरीज तो छोटा है तो इसको हम ऐसे भी जनरली जोड़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो कितना भी लंबा दे सकता है, ठीक है। तो उसको जोड़ने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम किस किस तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारा ये देखिए, जनरली अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, यानी हम इसको जोड़ते हैं तो 45 आता है। अब हम इसको फार्मूला के माध्यम से जोड़ते हैं कि फार्मूला के माध्यम से जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है। ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा 3 दिया हुआ है। अगर हम इसके कॉमन डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला बताएं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म हमारा 6 है और प्रीवियस टर्म 3 है, तो 6 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो हमारा लास्ट टर्म ये वाला है 15। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म अभी निकालने का इसका फार्मूला बताएं, इसके कुछ देर पहले ही नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला बताएं। ऐसे जनरली दिया हुआ है तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5 हैं। अगर सपोज नहीं दिया है तो आपको हम जो पीछे जो है फार्मूला बताएं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी पर आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। या नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक शॉर्ट फार्मूला भी बताएं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस अब +1, इससे भी आप नंबर ऑफ टर्म को निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म हम देख रहे हैं 5 आ रहा है। अब हमें सम ऑफ द टर्म निकालना है। सम ऑफ द टर्म क्या होता है, तो सम ऑफ द टर्म हमें पता नहीं है, लेकिन सबको जोड़ने पर हमें ये पता है कि 45 आएगा, लेकिन कैसे आएगा हम फार्मूला के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए सम ऑफ टर्म निकालने का एक फार्मूला बना है एसएन। एसएन के लिए फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें कितने टर्म का योग निकालना है, तो 5 टर्म का। तो S5 हम निकालेंगे तो n/2 यानी 5/2। 2a का मतलब क्या हुआ, a हमारा 3 है तो हम 2 गुना 3 लिखते हैं, प्लस n-1 का क्या मतलब हुआ,
एन हमारा क्या है 5 है, तो 5 घटा 1। और कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 3 का आ रहा है, यहाँ 3। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें 5/2, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 5 से 1 को माइनस करेंगे 4 गुना 3। चलिए 5/2, 6 प्लस 4 3 12, तो 5/2 गुना 6 और 12 को जोड़ देंगे तो 12 6 18। अब हम देख रहे हैं कि 2 से हम 18 को कटा रहे हैं तो 9, और 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 45। देखिए 45 आ गया, 45। यानी कि सम ऑफ द टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला आया कि n/2 × 2a + n-1 × d। इसके माध्यम से आप सम ऑफ द टर्म निकाल सकते हैं। चलिए तो इसको हम नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा, एक और बात, सम ऑफ टर्म निकालने का क्या इससे छोटा फार्मूला हो सकता है? और फार्मूला, हाँ फार्मूला तो होता है, लेकिन उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है इसको पहले समझ लेते हैं, तब हम उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर हमें किसी भी फार्मूला को अप्लाई करना होता है तो हमें उसका रूल पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमें रूल पता ही नहीं है और फार्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए अगर हमें इस फार्मूला को ज्ञात करना हो तो इसके लिए हमें देखिए अभी हम जो फार्मूला पढ़े Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि Sn बराबर, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 2a है यानी 2 बार a है, तो हम इसको लिख सकते हैं a + a प्लस n-1 × d। तो Sn बराबर n/2 × a प्लस, देखिए a + n-1 × d। इसका हम कुछ देर पहले हम फार्मूला को इसको हम दिखाए थे, सिद्ध कराए थे कि ये किसका फार्मूला होता है। तो हमें पता है कि ये लास्ट टर्म का फार्मूला होता है, तो लास्ट टर्म के लिए एल डिनोट एल लिख दें। तो देखिए हमारे पास क्या फार्मूला आया कि Sn बराबर n/2 × a + l। यानी कि इसमें हमें क्या बात पता चला कि अगर हमें नंबर्स ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो हम इस छोटे से फार्मूले के माध्यम से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसी का देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म 5 है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। और एल यानी लास्ट टर्म क्या है 15 है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें इन तीनों चीज तो पता है, तो इस फार्मूला पर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है, क्या हमारा आंसर कुछ अलग आ रहा है। तो देखिए हमें 5 टर्म का निकालना है, तो n/2 के जगह पर हम क्या रखेंगे 5/2 और a + l का मतलब क्या हुआ 3 + l हमारा 15। चलिए देखिए 5/2 और 15 और 3 को जोड़ दिए तो 18, 2 से 18 9/9। देखिए सेम आंसर आया। यानी कि आप इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमें जो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म ये तीनों पता होना चाहिए, तभी आप इस फार्मूला के माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए एक और सवाल को हल करते हैं जिससे कि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए एक हम कोई टर्म लेते हैं, जैसे 5 10 15 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि हम ले लिए 160 तक। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करें, इस इन टोटल जो हमारा जो श्रेणी है इसका योग कितना होगा, इसका योग क्या होगा। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमें a जो है वो क्या है 5 है। कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं तो 10 घटाओ 5, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का आ रहा है। अब नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
और क्या दिया हुआ है, तो इसका लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म क्या दिया है 160 दिया है, और हमें एसएन जो है फाइंड आउट करना है। तो दोनों ही फार्मूला के माध्यम से तो हमें एसएन के लिए एन तो चाहिए ही चाहिए। तो एन हम कौन सा फार्मूला से निकालें, चलिए आपके लिए एन वाला फार्मूला से निकाल देते हैं, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू हमें कितना दिया है 160 दिया हुआ है। चलिए 160 बराबर हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, एन माइनस 1, तो एन तो हमें दिया नहीं है। चलिए डिफरेंस हमारा कितने का दिया है, तो 5 का दिया है। तो 160 बराबर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा 5 जो है प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस कर लेते हैं, एन माइनस 1 इंटू 5। चलिए 160 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 155, और एन माइनस 1 इंटू 5। ये 5 जो है हमारा मल्टीप्लाई में इधर लाएगा, इधर लाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, एन माइनस 1 5 से ले जाएंगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, 31 बार में गया, और ये -1 है, इस साइड लाएंगे तो +1, तो 31 + 1 यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 32। अब देखिए, अब हमें एन पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो हम एसएन जो है इधर आ रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, अगर इधर दिखाई दे रहा है तो हम एसएन निकालने के लिए ये छोटा वाला ही फार्मूला लगा लेंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल। बड़ा वाला फार्मूला से भी हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि सारा चीज़ रहती है। चलिए तो हम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 32 हैं, तो एस 32 बराबर क्या हो जाएगा n/2। तो n/2 का मतलब 32/2, और ए क्या है 5, और एल क्या है, तो एल हमारा 160। 2 से 32 कितना बना 16 बना, तो 16 गुना 160 में हम 5 को अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा 165। अब देखिए 16 से 165 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा आंसर आएगा। तो 16 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 80, कैरी कितना करेंगे 8, 16 छक्का 96 और 8 104, 104 10 बचेगा, और 16 और 16 एकम 16 10 26, यानी इसका योग क्या है 2640। तो इस तरीकों से आप समानांतर श्रेणी के पदों के योग को ज्ञात कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आपको समानांतर श्रेणी से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त हो गई हो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसके जो 10th क्लास के जो एक्सरसाइज है 5.1 उसके साथ मिलेंगे, उसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि जिससे आपके आने वाले परीक्षा में एक भी एपी के प्रश्न न छूटे। तब तक के लिए जय हिंद।